सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा 1,96,08,13,127 वर्ष पुरानी हमारी सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक संस्कृति है। उस सनातन धर्म और संस्कृति में कौन सी ऐसी न्यूनता अल्पता है कि हमको ईसाई बनना पड़े, हमको मुसलमान बनना पड़े। आज से बात है लगभग 1000 साल पहले की। कुछ चंद मुगल आए, लूट करके ले गए। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, नादिर शाह, उसके बाद तो कुछ आकर के यहीं बस गए। बाबर और उसके बाद में हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और तमाम। भाई 2-4 मुसलमान आए, उन्होंने अपने ही सनातन धर्मी हिंदू भाइयों को कभी तलवार के बल पर, कभी लालच के बल पर, कभी चमत्कार के बल पर, तो कभी और बहुत तरह के, एक तरह से हम कहेंगे कि भ्रम भ्रांतियां फैला करके अपने ही ऋषिर्षिकाओं के वंशधरों को, हमारे ही सनातन हिंदू भाइयों को इस्लाम में तब्दील कर गया। तब भी हम चुप। कुछ ईसाइयों ने ईसाई बना दिया, तब भी हम चुप रहे। भैया देखो, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है। जो सनातन धर्म के नाम पर ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के झूठे आरोप लगाते हैं, सनातन धर्म में तो कुछ थोड़े बहुत बिगड़े हुए दिमाग के लोग हैं जो ऊंच नीच भेदभाव करते हैं। इस्लाम में कितनी कमियां हैं, ईसाइयत में कितनी कमियां हैं। क्यों लोग मुसलमान बने, क्यों लोग इस्लाम को कबूल करें, क्यों लोग जो है ईसाई बने, जब अपना सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, अपने जीवन में धर्म को धारण करो। सनातनी होने का मतलब है भगवान राम की मर्यादा को, भगवान कृष्ण के योग और कर्मयोग को, भगवान शिव के शिव योग को, शिवत्व को, पवित्रता को, सत्यम शिवम सुंदरम को, रामत्व को, कृष्णत्व को, हनुमत्व को, शिवत्व को, भगवत्ता को धारण करना, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, वीरों का वीरत्व, यह हमारे जीवन में होना चाहिए। तो ये होगा तो ये धर्मांतरण का प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। और मैं तो सत्ता तंत्र की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं कि सत्ता तंत्र को धर्म तंत्र इस तरह से एक संचालित करने में मदद करनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र ना करे। तो सत्ता तंत्र की जिम्मेदारी है धर्म तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, शिक्षा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, चिकित्सा तंत्र में भी कोई गड़बड़ी ना हो, अर्थतंत्र में भी और कृषि तंत्र में भी। यही लोकतंत्र का सही मायना है। और सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सा की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए सबका पुरुषार्थ, और कृषि तंत्र अर्थात लगभग 60 से 70% लोगों की आजीविका जिस पर चल रही है, उसको और उन्नत बनाने का प्रयास होना चाहिए। ये इस समय का तकाजा है और तभी हम 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सली की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिमागी नक्सली की सर बात कर रहे हैं। इसे लेकर पीछे कमरा महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं दिमागी नक्सली हूं। अब देखो, ये कुछ लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। हमें आंदोलन भी करना, अपनी बात भी कहनी है, तो लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के दायरे में अपनी बात करनी चाहिए। बौद्धिक अराजकता किसी भी तरह की ठीक नहीं होती है। बाकी तो लोकतंत्र है, हर एक को बात कहने की आजादी है, लेकिन वो आजादी किसी भी तरह से देश की बर्बादी के लिए नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधेयक के तहत कार्रवाई होती है, धर्मांतरण का कानून बन गया, उसके तहत कार्रवाई होती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इस माध्यम से ईसाई धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, देखिए, अब कोई कहे कि आप हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हो, कोई कहे कि ईसाइयों को, कोई कहे मुसलमानों को, ये तो सब राजनीतिक वितंडा है। मैं इसे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आप जो कुछ इस देश में धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर परिवर्तन हो चुके हैं, अब कम से कम इतना तो करो कि आगे से कोई किसी को प्रताड़ित मत करो। ना या हिंदू धर्म खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में, ना ईसाइयत खतरे में। खतरे में है भारत का मान, भारत की मर्यादा, भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र कैसे बने,
भारत का नागरिक दुनिया का श्रेष्ठतम नागरिक कैसे बने, भारत की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी कैसे बने, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठतम अर्थव्यवस्था कैसी बने। मैं तो ऐसा देखना चाहता हूं कि रुपए की कीमत डॉलर और पाउंड की कम से कम बराबर तो होनी चाहिए। भारत के पासपोर्ट की कीमत वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कहीं पर वीजा न लेना पड़े। ऐसा भारत बनाने के लिए कि जिस भारत का सम्मान अमेरिका से लेकर के चाइना, रसिया से लेकर के दुनिया के किसी भी देश में हम जाकर के खड़े हो तो हमें बराबरी का दर्जा मिले। सर, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता को, वहां के पाकिस्तानियों को, हिंदुओं को सहन करना पड़ रहा है। अरे साहब, हिंदुस्तान में कितने, पाकिस्तान में कितने जुल्म और जातियां हुई है हिंदुओं पर, बांग्लादेश में कितने जुल्म जातियां हैं। पूरी दुनिया में करीब 56 इस्लामिक देश हैं, उसमें से कुछ मिडिल ईस्ट के और खास करके बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो हिंदुओं के साथ जो जुल्म जातियां हुई है वो मानव सभ्यता के सबसे बड़ी क्रूरताओं में सम्मिलित है। वो उस तरह के लोग जो है कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। बाकी तो वो दिन भी आएगा जब वापस बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी भारत में मिल जाएगा। थोड़ा सब्र करो। थैंक यू।